इंतखाबात में कुछ रोज़ बाकी, सियासी गहमा गहमी अरूज पर। मुस्लिम लीग नून आज सियालकोट में पावर शो सजाएगी। नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। मरियम नवाज भी सियालकोट जाएंगी। पीपल्स पार्टी रावलपिंडी के लियाकत बाग में पिंडाल सजाएगी। हब में जलसे से खिताब में आसिफ जरदारी जियालों का लहू गरमाएंगे। आसफा भुट्टो कराची में रैली की सूरत में लियारी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगी। मौलाना फजलुर रहमान लाड़काना में जलसे से खिताब करेंगे। बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल। तवील खुश्क साली के बाद आज़ाद कश्मीर में बादल बरस पड़े। मुजफ्फराबाद और एबटाबाद में मूसलाधार बारिश। बादल बरसने के बाद जेहलम वैली हटियां बाला में दिलकश नज़ारे। बलाई इलाकों में बर्फबारी। वादी नीलम, लीपा, बाग, रावलाकोट और हवेली में बर्फ के गालों से हरसूस सफ़ेदी। वादी तीरा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पूरी वादी ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। शहर कायद में आज और कल मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुक सकी। इसराइल के वहशियाना हमलों में कमी की बजाय और तेज़ी आ गई। गजा के रिहायशी इलाकों और तिब्बी मराकज़ पर बमबारी से एक रोज़ में मजीद 185 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गुज़श्ता 6 रोज़ से खान यूनिस के आलामल हस्पताल का मुहासरा। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 26,453 हो चुकी। 64,487 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। इसराइल की ज़ालिमाना कार्रवाइयों के 22 लाखों अफराद बेघर हो चुके। आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल से मुतालिक फैसला। अरब लीग का हंगामी इजलास तलब। अरब लीग का हंगामी इजलास फ़लस्तीन की दरख्वास्त पर तलब किया गया। मराकेश की सदारत में अरब लीग का 108वां इजलास आज होगा। इजलास में आलमी अदालत इंसाफ के फैसले से मुतालिक मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ तश्कील दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। उम्रे की अदायगी के बाद पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दुआएं, नवाफिल भी अदा किए। उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद, भाईचारे और यकजहती के लिए दस्ते दुआ बुलंद किया। गुजरात में डॉक्टर ज़ीशान के कत्ल का वाक़या। पुलिस ने 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान की शनाख्त इरफान उर्फ माना और गुलाम अब्बास के नाम से हुई। डॉक्टर ज़ीशान अनवर को 14 नवंबर को सर्विस मोड़ के करीब कत्ल किया गया था। वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन से मंजूर शुदा कराची में पहली मैराथन 42.5 किलोमीटर तवील मैराथन सीव्यू से शुरू हुई। 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में हज़ारों की तादाद में ख़वातीन और मर्द एथलीट्स की शिरकत। नात खां और रहत साज शायर मुजफ्फर वारसी को मदाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। हमदिया और नातिया कलाम मखसूस अंदाज में पढ़कर परस्तारों के दिलों पर राज किया। बर्फपोश पहाड़ों पर घिरी सरसब्ज वादी में रंग बरंगे गुब्बारों की बहार। स्विट्जरलैंड में सजा बैनुल-अक़वामी बैलून फेस्टिवल। 9 रोज़ा बैनुल-अक़वामी बैलून फेस्टिवल में 75 गर्म हवा के गुब्बारों ने हिस्सा लिया। गर्म हवा के गुब्बारों की 8000 फीट की बुलंदी पर परवाज़। दुनिया का सबसे बड़ा पुरतायोश बहरी जहाज अपने पहले सफर पर रवाना। 1198 फीट लंबा बहरी क्रूज मियामी से रवाना हुआ। 10,000 मुसाफिरों की गुंजाइश रखने वाली क्रूज की 20 मंजिलें हैं। बहरी जहाज 7 रोज़ के मुख्तलिफ जज़ायर का सफ़र करेगा। क्रूज की रवानगी के मौके पर शानदार आतिशबाजी की गई। अफ्रीका कप ऑफ नेशन का प्री क्वार्टर फाइनल। कैमरून को नाइजीरिया के हाथों 2-0 से शिकस्त। नाइजीरिया ने क्वार्टर फाइनल की टिकट बुक करा ली। मनाजरे और मुआयने के लिए तैयार हूँ, बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ को जवाब। नवाज शरीफ खैरपुर गम्बट में मनाजरा कर लें। जहां का अस्पताल पंजाब के किसी भी अस्पताल से बेहतर है। थरपारकर और NICVD का ऑपरेशन भी मौजूद है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना भी हो जाएगा। मियाँ साहब राह फरार इख्तियार ना करें। बराह करम बताएं किस शहर में और किस तारीख को मुबासा करना है। एक सियासी लीडर ने कहा, मेरे मेहरबान ने कहा कि मैं नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता हूं। मैं उसको कहना चाहता हूं कि आप नवाज शरीफ को दावत दें कि वो सूबा की, आपके सूबा का मुआयना करे
वहां पर मुनाजरा भी होगा, वहां पर मवाजना भी होगा और पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ की क्या खिदमत है। सिंध बुलाओ मनाजरा और मुआजना दोनों होंगे। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को मनाजरे के चैलेंज पर जवाब। लियाकताबाद रावलपिंडी में जलसे से खिताब में कहा, किसी को शिकायत है शेर शिकार नहीं कर रहा, 8 फरवरी आने दिन लग पता जाएगा, शेर धाड़ेगा, पिंडी को लाहौर ना बना दिया तो नाम शहबाज शरीफ नहीं। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को नवाज दो के स्लोगन से मंशूर जारी कर दिया। नवाज शरीफ का 1 करोड़ नौकरियों का वादा, 1 साल में महंगाई 10% कम की जाएगी, किसानों को सूद से पाक कर्ज मिलेगा, सस्ती बिजली, तनख्वाहों में इजाफा, हेल्थ और एजुकेशन कार्ड भी मिलेगा, नैब का खात्मा, अदालती इस्लाहात, पार्लियामेंट की बालादस्ती, बरामदात का हदफ $60 अरब, तस्लीलात ज़र $40 अरब ले जाने का आज़म, बड़े मुकदमात का फैसला 1 साल और छोटे का फैसला 2 माह में होगा। हम कहते थे खान साहब को मैं सबको जेल में डाल दूंगा, बेचारा खुद जेल में अब फंसा हुआ है। कहते हैं सच्चा नवाज का सच्चा मंशूर। आप मुझे बताएं, आपने तीन दफा ये नवाज देखा है, ये कितना सच्चा नवाज है। बिलावल भुट्टो ने तोपों का रुख बानी पीटीआई की तरफ मोड़ दिया। कहता था सबको जेलों में डालूंगा, आज खुद जेल में है। कहता था एनआरओ नहीं दूंगा, आज सबसे बात करने को तैयार है। सरप्राइज कहकर अपनी हुकूमत खत्म की। सरप्राइज कैसा लगा खान साहब? पेशावर में इंतखाबी जलसे से खिताब में नवाज शरीफ पर भी तनकीद। बोले, हमने 3 बार नवाज शरीफ का दौर देखा, पता है कितना सच्चा नवाज है। सी पैक का पैसा ऑरेंज लाइन पर जाया कर दिया। तो मौलाना फजल रहमान के साथ कहा मिलके कि हम नहीं भाई, हम नहीं बनाते। मेरा ख्याल है कि वो शायद मुमकिन है, मुझे आज लगता है कि जैसे वो हमने गलत फैसला किया था, आने ही नहीं देना चाहिए था। ना होता बांस ना बांसुरी बनती। बेकार का लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है और चंद लोग हमारे बेवकूफ़ भी बन जाते हैं आसानी के साथ। खैबर पख्तूनख्वा के बनते हैं। ये बीमारी उधर से आई है। शहबाज साहब गवर्नमेंट ना लो, और अगर ले लिए तो खत छोड़ दो। अल्टीमेटम आ गया, मैंने खुद कहा इनको अब नहीं छोड़ना आपने। 2013 में केपी में पीटीआई हुकूमत बनने देना गलती थी। ना होता बांस ना बजती बांसुरी। केपी के चंद लोग आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं। ये बीमारी खैबर पख्तूनख्वा से आई। नवाज शरीफ कानून लेके मंशूर की तकरीब से खिताब। कहते हैं अदम एतमाद की कामयाबी के बाद शहबाज शरीफ को हुकूमत ख़त्म करने का कहा, लेकिन फिर बानी पीटीआई ने अल्टीमेटम दे दिया। मैंने शहबाज शरीफ को हिदायत की कि अब हुकूमत ना छोड़ें, अल्टीमेटम का मुकाबला करें ताकि उसे भी अल्टीमेटम की कीमत पता चले। बहुत कुछ हुआ और उसमें हमारा सियासी सरमाया भी गया। मंशूर कोई कागज का टुकड़ा नहीं होता, कोई कागजों का पलंदा नहीं होता। मंशूर आपसे किया हुआ एक सच्चा और सुच्चा वादा होता है। मंशूर वो नहीं होता कि वेबसाइट पे जारी कर दो या कागज का टुकड़ा पलंदा उठा के कौम के सामने रख दो, झूठे सच्चे वादे कर दो। केपी वालों, इस बार सोचकर वोट देना, वोट पर्ची नहीं आपकी तकदीर का फैसला है। मरियम नवाज का एबटाबाद में जलसे से खिताब। मंशूर का कागज़ का टुकड़ा और पलंदा नहीं, एक वादा होता है। जो पार्टी 10 साल हुक्मरान रही उसने मंशूर नहीं दिया। पीपल्स पार्टी सिंध में 15 साल हुक्मरान रही, सिंध के स्कूलों में मवेशी बने हैं। इंतखाबी गहमा गहमी बढ़ गई। नून लीग आज सियालकोट में मैदान सजाएगी। नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। मरियम नवाज भी सियालकोट जाएंगी। पीपल्स पार्टी हब में जलसा करेगी। आसिफ जरदारी जियालों का लहू गरमाएंगे। इलाज और दवाओं की मुफ्त सहूलियात। नौजवानों को यूथ कार्ड देंगे। स्कूल जाने वाले बच्चों को मुफ्त खाना मिलेगा। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी मंशूर भी आ गया। स्लोगन चुनो नई सोच है। उजरत दुगनी भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू होगा। गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए कार्ड लाने का वादा। खाद पर सब्सिडी, फसलों की इंश्योरेंस होगी। पीपल्स पार्टी का खवातीन को कर्ज देने का ऐलान। बच्चों को अच्छी तालीम मिले तो तीर पर मोहर लगाए। अगर आप चाहते हैं कि आपको मुफ्त में यारी इलाज मिले
बिलावल को वजीर आजम बनाए, आसफा भुट्टो की कराची में रैली, जालू ने इस्तकबाल किया। आसफा भुट्टो ने कहा आवाम को मुफ्त बिजली की सहूलत देंगे, गुर्बत का खात्मा करेंगे, कच्ची आबादियों को रेगुलाइज करेंगे। आसफा भुट्टो ने नन्ही बच्ची से हाथ मिलाकर शफकत का इजहार किया। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बावजूद गजा पर इसराइली हमले जारी। अल नसीरत कैंप पर इसराइली हमले में सहाफ़ी समेत 11 अफराद शहीद हो गए। 24 घंटों में 183 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शहदा की तादाद 26,083 हो गई। 64,487 जख्मी हुए। खान यूनिस में अल-अक्सा यूनिवर्सिटी, अल नसर, अल अमल और अल खैर हस्पतालों के करीब इसराइली फोर्सेस की शदीद गोलाबारी। और शोहर का पुरस्कार कत्ल, बीवी जेल तोड़कर कातिलों को ढूंढने निकल पड़ी। एक्शन और सनसनी से भरपूर फिल्म क्लेमेटी जेन का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। फिल्म 2 फरवरी 2024 को रिलीज की जाएगी।